इंडिया में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? जवान शहीद करा रहे हैं, उसकी इंक्वायरी चलती है, वो ब्रिगेडियर नहीं मिलते, ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो पहले ही खत्म हो चुका है। ये तो अभी वोट तंत्र है और ये लीडर तंत्र है। हम खुद मालिक हैं, किसान हैं, किसान के बेटे हैं। हमारे दादाओं परदादाओं ने खेती हमारा मुख्य धंधा है। मैं एमटेक कर चुका हूँ। सरकार मुझे रोजगार तो देना नहीं चाहती। जो मैं कर रहा हूँ, मेरे दादा परदादाओं की खेती कर रहा हूँ, वो भी नहीं करने देती। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ दिल्ली टिकरी बार्डर हो या सिंघू बार्डर हो, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मोदी ਨੂੰ लगता ਸੀਗਾ भी शायद जिवें चल रही है मेरी सरकार, ਇਹਨੂੰ कोई टक्कर देने वाला नहीं हैगा, पर उन्हें पंगा पंजाब नाल ले लिया। हम खुद मालिक हैं, किसान हैं, किसान के बेटे हैं। हमारे दादाओं परदादाओं ने खेती हमारा मुख्य धंधा है। मैं एमटेक कर चुका हूँ। सरकार मुझे रोजगार तो देना नहीं चाहती। जो मैं कर रहा हूँ, मेरे दादा परदादाओं की खेती कर रहा हूँ, वो भी नहीं करने देती। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ दिल्ली टिकरी बार्डर हो या सिंघू बार्डर हो, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस कृषि कानून को लेकर? मेरा नाम कामड़ हरपमान भिखी है, मानसा पंजाब तो आया मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून लेकर आई है सरकार, कोई अचनचेत नहीं लेके आई। इससे पहले एक पूरा माहौल बनाया गया। हमने देखा कि वो बोलकर हो, गौरी लंकेश हो, पंसारे हो, तो साई बाबा वर्गे जेलों ने डिगता, कई के कतल कर दिते गए। तो वो खिलाफ जी आवाज़ सी वो उस पद्धर से उभरी नहीं सी। तो जोड़े भी बुद्धि बोले उन्होंने जेलों बंद किया। मोदी को लगता सीगा भी शायद जिवें चल रही है मेरी सरकार, ਇਹਨੂੰ कोई टक्कर देने वाला नहीं हैगा, पर उन्हें पंगा पंजाब नाल ले लिया। पंजाब का वो इतिहास जिन्हें मुगलों को नत्थ पाई, औरंगजेब को नत्थ पाई, अंग्रेज़ों को नत्थ पाई, जगीरदारों को नत्थ पाई, और अज वो पंजाब अपने गुरुओं के फलसफे तो सेध लैके, शहीद भगत सिंह की धरती तो सेध लैके, अवतार पातशाह दीआं कवितावां तो सेध लैके अज पूरे मैदान दे विच हैगा। ते ये जंग है जिहड़ी लड़ी जाऊगी, जित्ती जाऊगी। इस विरोध पर कई जगह पे आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली की सभी सीमाओं पे। इस ठंड में, कड़ाके की ठंड के बीच लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा किसानों की डेथ हो चुकी है। इस पर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कृषि कानून को लेकर जो सरकार लेकर आई है और इस पर आप लोग का जो विरोध प्रदर्शन चालू है? ये कानून बिल्कुल सरकार गलत लेके आई सी। ये तिन्ने कानून वापस लवे, साडी यही मंग आ। ये तो बिना साडी होर कोई मंग नहीं। असीं ये तिन्ने कानून वापस कराने चाहुंदे आ, वापस करा के हटांगे। ये तिन्ने कानून वापस ले ਅਸੀਂ जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣਾਈ, ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਬਣਾਦਾ, ਕਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜੇ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ नहीं ਆਉਂਦੀ। सर, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो बताते हैं कि जो सरकार की जो ये मांगे हैं ये गैर कानूनी है। अगर हम इन कानूनों को अगर वापस ले लेते हैं तो अब संसद में बनाया गया था इस कानून को वो पूरे बहुमत के साथ, अगर हम ये कानून वापस लेते तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर, लोकतंत्र के लिए तो सरकार भी खतरा है। जो अभी सरकार बिना मतलब से मैं वो पहले भी आपको बोला, अगर आपको चाय नहीं चाहिए तो मैं आपके ऊपर चाय थोप रहा हूँ, तो फिर आपको तो मैं खतरे में डाल रहा हूँ ना। तो किसान हित में उनको काम करना चाहिए। अगर उनको अभी लग रहा है खतरा, तो पहले भी किसानों से पूछना चाहिए था ना। अभी जो इधर 56 इंच सीना लेके बैठे, उनको क्या पता खेती उसको पता। जो अभी सर्दी में पानी लगा रहा है खेती में, जो अभी रे डाल रहा है, खाद डाल रहा है, उसको पता खेती का क्या है। अभी जिसको खेती का पता ही नहीं है, उससे कानून ले आ रही है। तो सरकार को अभी ये तो देखो करना पड़ेगा वापस। चाहे उनका कुछ भी लोकतंत्र है, पहले कौन सा लोकतंत्र है? इंडिया में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? जवान शहीद करा रहे हैं, उसकी इंक्वायरी चलती है, वो ब्रिगेडियर नहीं मिलते, ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो पहले ही खत्म हो चुका है। ये तो अभी वोट तंत्र है और ये लीडर तंत्र है, और प्रजा जो पूंजीपति है ना, उनका तंत्र है। अभी उनको खतरा लोकतंत्र से कम है, अडानी अंबानी से खतरा ज़्यादा है, जिन्हों से उन्होंने फंड लिए हैं। तो इसीलिए कानून तो हम वापस करा के जाएंगे, इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं होएंगे तब तक हम इधर ही रहेंगे। अभी हमारी 3 महीने में गेहूँ आने वाला है, तो गेहूँ फिर इधर आ जाएगा। पहले ही हम 6 महीने का राशन लेके आए, वो तो राशन हमारा अभी तक स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको तो हमने टच भी नहीं किया। और बहुत हरियाणा का बहुत तगड़ा संयोग अभी तक जो भी आ रहा है, सब कुछ बहुत बड़ी उनकी देनदारी है जो हमारे को दे रहे हैं। हमारा तो स्टॉक बाकी पड़ा है।
तो अभी 3 महीने में गेहूँ आ जाएगा, तो हम इधर से जाने वाले नहीं। जो मोदी को लग रहा है, चाहे लोकतंत्र चाहे वोट तंत्र जाए, हम बिल वापस कराने हैं। तो बस हमारा एक ही मुद्दा है, बिल वापस। दूसरा, इस वक्त मैं खड़ा हूँ टिकरी बॉर्डर के पास, जहाँ पर किसान पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन करते हैं और आप इन किसानों की मांग है जब तक केंद्र सरकार अपना कृषि कानून वापस नहीं लेती, जब तक इनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह से चालू रहेगा। इस बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी पे एक मेडिकल टीम भी खड़ी है, जहाँ पे ये लोग किसानों को दवाइयाँ वगैरह मुहैया कराते हैं जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या छोटी मोटी कोई बीमारी होती है, ताकि तत्काल इनको एक दवाइयाँ मुहैया करा दी जाए जिससे कि वो स्वस्थ हो जाए। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कब से दवाइयाँ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इनका दवाई डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मकसद है। सर, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए, कब से आए? मैं अंग्रेज सिंह सेमा, पंजाब, ज़िला बठिंडा, गांव सेमा से आया हूँ। और हम पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था 26 तारीख को, और हम दूसरे दिन 28 तारीख को आए थे। उस बार हमारे पास बड़ी गाड़ी थी, एम्बुलेंस, और 3 आदमी मेरे साथ थे, साथी मेरे। और उसके बाद हम 3 दिन के बाद चले गए थे, क्योंकि घर का भी देखना पड़ता है। और अभी हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आए हैं। अब हमको 7 दिन हो गए जहाँ पर, और 7 दिन इन किसानों को दुख को देखकर इनकी सेवा कर रहे हैं। और सेवा तब तक करेंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा।